जस्टिस सरफराज डोगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुस्तकिल चीफ जस्टिस मुकर्रर। जस्टिस SM अतीक शाह पेशावर हाई कोर्ट, जस्टिस जुनेद गफ्फार सिंध हाई कोर्ट, जस्टिस रोजी खान बलूचिस्तान हाई कोर्ट के मुस्तकिल चीफ जस्टिस मुकर्रर। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन के इजलास में फैसले। ज़राए के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस मंसूर अली शाह ने मुतालिबा किया कि पहले 26वीं आईनी तरमीम पर फैसला किया जाए। जस्टिस मुनीब अख्तर और PTI के 2 मेंबरान ने भी उनकी हिमायत की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में ईरान के सिफारतखाने का दौरा। वज़ीर-ए-आज़म ने ताज़ियती किताब पर अपने तासुरात दर्ज किए। वज़ीर-ए-आज़म ने मुश्किल वक्त में ईरान के साथ पाकिस्तान की हमदर्दी और यकजहती का इजहार किया। ईरानी कौम की इस्तकामत और हौसले को ज़बरदस्त खिराज तहसीन पेश किया और शहीद होने वालों और ज़ख्मियों की जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ की। वज़ीर-ए-आज़म ने ईरानी सुप्रीम लीडर और सदर मसूद पज़ेश्कियान के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार भी किया। सिफारतखाने आमद पर पाकिस्तान में ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीरी मुक़द्दम और सिफारतखाने के सीनियर अरकान ने वज़ीर-ए-आज़म का इस्तकबाल किया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ा इजाफा। पेट्रोल 8 रुपए 36 पैसे फी लीटर महंगा। नई कीमत 266 रुपए 79 पैसे मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल 10 रुपए 39 पैसे महंगा। फी लीटर कीमत 272 रुपए 98 पैसे हो गई। नए बजट में पेट्रोलियम लेवी बढ़ाकर 77 रुपए फी लीटर कर दी गई। पेट्रोल पर 2.5 रुपए फी लीटर कार्बन ड्यूटी भी आयद। आलमी मार्केट में ब्रांड क्रूड ऑयल 16 सेंट सस्ता, फी बैरल $66.58 में फरोख्त। पेट्रोल की कीमतें तो क्या इधर हर चीज़ ही महंगी है। पहले इतनी गुंजाइश नहीं थी आवाम के पास, अब पेट्रोल इन्होंने बढ़ा के और जो है ना वो बिल्कुल ही जो है ना सांस बंद करने वाली बात हो रही है। पाकिस्तान वाहिद मुल्क है कि यहाँ बढ़ता है 10 रुपये और जो कम होता है ना वो 1.5 रुपये या 2 रुपये होते हैं बस। महंगाई तो है, इस गरीब का तो जीना मुश्किल है भाई अभी इस दुनिया में ना। खुदारा इस मुल्क पे रहम का है, खुदारा इस मुल्क के अवाम पे रहम का है। बस मुश्किलात ही मुश्किलात है, आसानी कोई नहीं है। जब पेट्रोल महंगा होता है तो लाजमी खाने पीने की चीज़ें भी आपकी महंगी हो जाती हैं, तो जिससे काफ़ी मुश्किलात बढ़ती हैं लोगों को। महंगाई के बारे अवाम ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होशरुबा इजाफा मुस्तरद कर दिया। इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, मुल्तान और पेशावर समेत मुख्तलिफ शहरों में शहरी सरापा एहतजाज। शहरियों का कहना है कि हुकूमत ने 1 माह में 2 बार पेट्रोल महंगा करके गरीब की कमर तोड़ दी। अब हर शय की कीमत बढ़ने से महंगाई का तूफान आएगा। अवामी हुकूमतें ऐसा तो नहीं करती। पहले से महंगे पेट्रोल की कीमत में इजाफा वापस लिया जाए। ऑल पाकिस्तान पब्लिक ट्रांसपोर्ट ओनर्स फेडरेशन ने किराए बढ़ाने के लिए इजलास बुला लिया, जिसमें फैसला किया गया है कि 5% इजाफा किया जाएगा। गैस की कीमतों में इजाफा। जून में महंगाई में 3.2% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। इदारा शुमारियात के मुताबिक अशियाए खुरोनोश, मलबूसात, जूतों, ट्रांसपोर्ट के किराए महंगे हो गए। शहरों में महंगाई 3 जबकि दही इलाकों में 3.6% के हिसाब से बढ़ गई। माली साल 2024-25 के 12 माह में औसतन महंगाई 9 साल की कम तरीन सतह 4.5% पर आ गई। पेशावर में सरकारी बसों पर सफर महंगा हो गया। BRT के किरायों में इजाफे का आज से इतलाक। दस्तावेज के मुताबिक फी स्टॉप किराया 10 रुपये बढ़ा दिया गया। 5 किलोमीटर सफर पर किराया 20 से बढ़ाकर 30 रुपये मुकर्रर। 40 किलोमीटर तक सफर के लिए अब 70 रुपये अदा करना होंगे। किरायों में इजाफे का फैसला बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की मीटिंग में किया गया। महकमा ट्रांसपोर्ट ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। BRT मंसूबे को माली खसारे से निकालने के लिए किरायों में इजाफा नागुज़ीर था। नए माली साल का शानदार आगाज। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट ने तारीख का नया रिकॉर्ड बना लिया। 2572 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,28,200 पॉइंट्स की नई बुलंदी पर पहुंच गया। सरमायाकारों ने 233 अरब रुपए का गैर मामूली मुनाफा कमाया। सोना 6,600 रुपए महंगा। 1 तोला सोना 3,56,800 रुपए का हो गया। स्टॉक मार्केट का बुलंद तरीन सतह पर पहुंचना हुकूमती पॉलिसियों पर एतमाद का मजहर। वज़ीर-ए-आज़म का 1,28,000 की सतह अबूर करने पर इजहार इत्मीनान। शहबाज शरीफ ने कहा कि नया माली साल मुआशी मैदान में अहम पेशरफ्त से शुरू हुआ।
कारोबारी बरादरी का एतमाद हर गुजरते दिन के साथ मजबूत और मुस्तहकम हो रहा है। नया माली साल मुल्की मईशत की बेहतरी की जानिब सफर में एक संग मील साबित होगा। तरक्की और खुशहाली में हुकूमत का साथ देने पर सरमायाकारों के शुक्रगुजार हैं। FBR को गुज़श्ता माली साल टैक्स अहदाफ में 155 अरब रुपए का खसारा, 11,900 अरब रुपए नजरसानी शुदा हदफ के मुकाबले में 11,735 अरब रुपए रेवेन्यू जमा। इनकम टैक्स की मद में 5,784 अरब रुपए वसूली। सेल्स टैक्स से 3,900 अरब रुपए हासिल हुए। कस्टम ड्यूटी की मद में 767 अरब रुपए जमा हुए। फेडरल एक्साइज ड्यूटी की वसूली 1,284 अरब रुपए रही। माली साल 2024-25 के लिए FBR का हदफ 12,970 अरब रुपए था। नजरसानी शुदा हदफ 11,900 अरब रुपए मुकर्रर किया गया। मखसूस नशस्तों की बहाली और तयन आज होने का इम्कान। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास। सुप्रीम कोर्ट के मखसूस नशस्तों से मुताल्लिक हालिया फैसले का तफसीली जायजा। कौमी असम्बली की 22 मखसूस नशस्तें दीगर सियासी जमातों में तकसीम की जाएंगी। नून लीग की नशस्तों की तादाद 111 से बढ़कर 126 हो जाएगी। पीपल्स पार्टी की नशस्तें बढ़कर 74 हो जाएंगी। JUI के अरकान की तादाद 8 से बढ़कर 11 हो जाएगी। पेशावर हाई कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों पर नामजद 23 अरकान को हलफ लेने से रोक दिया। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली और इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी। जस्टिस अरशद अली और खुर्शीद इकबाल पर मुश्तमिल बेंच ने PTIP की दरख्वास्त पर समाअत की। वकील दरख्वास्त गुजार ने दलाइल दिए। PTIP एक सियासी जमात है जो इलेक्शन कमीशन के साथ रजिस्टर्ड है। PTIP ने खवातीन और अक़लियतों की मखसूस नशिस्तों की लिस्ट जमा कराई। आइन और कानून के मुताबिक PTIP मजीद नशिस्तों की हकदार है। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में नंबर गेम तब्दील होने का रास्ता हमवार। ऐवान की 4 अक़लियत समेत 25 मखसूस नशस्तें खाली। सुप्रीम कोर्ट फैसले की रोशनी में 5 अपोजिशन जमातों के 27 अरकान की तादाद 53 हो जाएगी। 35 आज़ाद अरकान फैसला कुन हैसियत इख्तियार कर गए। अली अमीन गंडापुर की हुकूमत को 93 अरकान की हिमायत हासिल। हुकूमती बेंचों पर मौजूद 58 अरकान का ताल्लुक PTI से है। नून लीग और JUI के PTI हिमायत याफ्ता आज़ाद अरकान से राब्ते। 35 आज़ाद अरकान को काबू में रखने के लिए वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने व्हाट्सएप ग्रुप बना लिया। हमारी जिम्मेदारी और फर्ज है कि लोगों के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। सना यूसुफों कत्ल हुआ तो 24 घंटे से कम में ना सिर्फ मुल्ज़मान पकड़े गए बल्कि पकड़े भी वो कोई इस्लामाबाद से नहीं गए, तहसील जड़ावाला से पकड़े गए। आवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह है। इस्लामाबाद पुलिस जराइम की रोकथाम के लिए दिन रात कोशा है। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी और IG इस्लामाबाद की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। तलाल चौधरी ने कहा कि इस्लामाबाद पुलिस ने कत्ल के कई केसेस का सुराग लगाया। टिकटॉकर सना यूसुफ के कातिल को चंद घंटे में ट्रेस कर लिया गया। IG इस्लामाबाद अली नासिर रिजवी बोले, सरदार फ़हीम कत्ल केस हमारे लिए एक टेस्ट केस था। इस केस में 57 अफराद से तहकीकात की। सानेहा दरे सवात पर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर महकमा आपाशी की रिपोर्ट जारी। 27 जून को ख्वाजा खेला के मकाम पर दरिया में पानी का बहाव अचानक बढ़ गया। चंद घंटे में पानी 6,738 से बढ़कर 77,782 क्यूसेक हो गया। रिपोर्ट के मुताबिक सुबह 8:41 पर तमाम मुतल्लिका इदारों को रैली की वार्निंग जारी की गई। सवात, चारसदा और नौशहरा के डिप्टी कमिश्नर्स को भी पेश की इत्तला दी गई। दरिया सवात में डूबने वाले अब्दुल्ला की तलाश का ऑपरेशन 5वें रोज भी जारी। CCTV फुटेजेस की मदद से पेशावर के लापता सयाहों का बाबू सर टॉप पर सुराग लगा लिया गया। खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब से बर वक्त आगाही के लिए मजीद 6 मकामात पर डिजिटल टेलीमीट्री सिस्टम नस्ब करने का फैसला। सवात में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन को ब्रेक लग गई। वफाकी वजीर अमीर मकाम ने सवात में अपने होटल की बाउंड्री वॉल गिराना सियासी इंतकाम करार दे दिया। कहते हैं तजावुजात के नाम पर ऑपरेशन में लोगों के अमलाक को नुकसान पहुंचाना काबिल मजम्मत। इनके पास होटल की दस्तावेजात और NOC मौजूद है। अमीर मकाम का मुतलका इंतजामिया के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का ऐलान।
नौशेरा में इंतजामिया दरिया काबुल के किनारे कायम तजावुजात को गिरा दिया गया। एबटाबाद में हरनौ नदी पर कायम तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन, दुकानदारों के पथराव करने पर सरकारी एहलकार वापस चले गए। पाकिस्तान और भारत के दरमियान कैदियों की फहरिस्तों का तबादला। तर्जमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तान ने 246 भारतीय कैदियों की फहरिस्त भारत के हवाले की। 193 माहीगीर और मुख्तलिफ जराइम में मुलव्वस 53 भारतीय शहरी पाकिस्तान की तहवील में हैं। भारत की कैद में 463 पाकिस्तानी हैं, उनमें 382 आम शहरी और 81 माहीगीर हैं। पाकिस्तान का सजा पूरी करने वाले कैदियों की फौरी रिहाई का मुतालबा। ज़हनी और जिस्मानी बीमार कैदियों के लिए कौंसलर रसाई की दरख्वास्त। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की सदारत संभाल ली। ये सलामती कौंसिल के 15 रुकनी इदारे में पाकिस्तान की 8वीं मुद्दत है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार कहते हैं, आलमी जिम्मेदारी इनकसारी और अज़्म के साथ अदा कर रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा चार्टर, आलमी कानून और कसीरुल जहती पर पुख्ता यकीन रखते हैं। दुनिया भर में तनाज़ात और इंसानी बहरानों में इजाफा हो रहा है। सलामती कौंसिल को मौसर, बामकसद और बरवक्त फैसलों की तरफ लाएंगे। 2 आला सतही इजलासों की सदारत करूंगा। पहला इजलास अमन और सलामती, कसीरुल जहती और पुरअमन तनाज़ात के हल पर होगा। दूसरा इजलास अक़वाम मुत्तहिदा और OIC में ताउन पर मबनी होगा। अमरीकी सदर के खिलाफ मुकदमे के लिए कराची की सेशन कोर्ट में समाअत। दरखास्त गुजार अदालत को मुतमईन करने में नाकाम। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत गरबी के जज अमीरुद्दीन राना ने ईरान पर अमरीकी हमले के खिलाफ मुकदमे के लिए पाकिस्तानी कानून की दफा पूछी तो दरखास्त गुजार का वकील लाजवाब हो गया। आप चाहते हैं पाकिस्तानी अदालतें मजाक बन जाएं? जज के रिमार्क्स। कहा, आपको ट्रंप के खिलाफ ये मुकदमा कराना है तो अमरीका जाकर दर्ज कराएं। समाअत कल तक मुलतवी। माजी के दोस्तों में लफ्जी जंग शिद्दत इख्तियार करने लगी। एलोन मस्क के बिग ब्यूटीफुल बिल की मुखालफत पर ट्रंप आग बगोला। अमरीकी सदर की दबे लफ्जों में एलोन मस्क को मिलने वाली सब्सिडी रोकने की धमकी। कहा, सब्सिडी के बगैर एलोन मस्क को शायद दुकान बंद करके जनूबी अफ्रीका अपने घर वापस जाना पड़े। हुकूमती इमदाद के बगैर मजीद रॉकेट लॉन्चिंग, सैटेलाइट या इलेक्ट्रिक कार की पैदावार नहीं हो सकेगी। अमेरिका ने शाम पर आज तमाम पाबंदियां खत्म कर दी। सदर ट्रंप ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। बशार अल-असद और ईरानी इत्तेहादियों पर पाबंदियां बरकरार रहेंगी। अमरीकी सयाहों पर क्यूबा का सफर दोबारा ममनू करार। तर्जमान अमरीकी महकमा खारिजा टैमी ब्रूस कहती हैं, मिडल ईस्ट टास्क फोर्स खत्म। सदर ट्रंप ने मशरिक वस्ता को हमेशा के लिए तब्दील कर दिया। गजा की मौजूदा सूरत हाल की जिम्मेदार हमास है। गजा अब भी वॉर जोन में है। सीज फायर के लिए कोशिशें करते रहेंगे। अमरीका का इसराइल को मजीद जंगी सामान देने का ऐलान।